मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। नागर जी, आप भी किसी बात में कम नहीं है, हम लोग भी जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि ये दैनिक पत्रिका समाचार में प्रकाशित हुआ था शिकायत कांकेर के एसी के विरुद्ध में, तो उसकी जांच अध्यक्ष महोदय बीएस सिद्धार्थ डिप्टी कमिश्नर के द्वारा किया गया। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश होगा। आपको बता दें कि 1,02,000 करोड़ के बजट होने का अनुमान है। 1,02,000 करोड़ का यह बजट हो सकता है। उद्योग धंधों को बजट में रियायत मिल सकती है। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश करेंगे और ये बजट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि एक साल से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और जिस तरह से देश के साथ साथ प्रदेश में जो आर्थिक संकट गहराया है, अब देखने वाली बात होगी कि ये बजट उस आर्थिक संकट से, उस निराशा से कितना उबारने वाला हो सकता है। क्योंकि आज सदन में बजट पेश हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगे और इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और स्वराज एक्सप्रेस लगातार हर अपडेट आपको बता रहा है इस बजट को लेकर। उद्योग धंधों को बजट में रियायत मिल सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से थोड़ी देर बाद विधानसभा सदन में बजट पेश करेंगे। 1,02,000 करोड़ के बजट होने का पूरा अनुमान है। आप भी किसी बात में कम नहीं है, हम लोग भी जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि ये दैनिक पत्रिका समाचार में प्रकाशित हुआ था शिकायत कांकेर के एसी के विरुद्ध में, तो उसकी जांच अध्यक्ष महोदय बीएस सिद्धार्थ डिप्टी कमिश्नर के द्वारा किया गया। सीएम भूपेश बघेल अब से थोड़ी देर बाद बजट पेश करेंगे। 1,02,000 करोड़ का ये बजट होने का पूरा अनुमान है और देखने वाली बात होगी कि इस बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पोटली में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए क्या कुछ खास सकता है। तो सीधे विधानसभा की कार्यवाही की लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ में बजट पेश होगा। तो अपनी सरकार का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तीसरा बजट पेश करेंगे। कोरोना के बीच पेश किए जा रहे इस बजट पर हर वर्ग की नजर है, खासकर युवाओं और कर्मचारियों की। वहीं किसानों को मिल रही सौगातों में और बढ़ोतरी की भी उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि ये देश में पहली बार होगा जब कोई सरकार बच्चों के लिए अलग से बजट पेश करेगी। 1,02,000 करोड़ का यह बजट हो सकता है। बजट पर कोरोना का असर दिखाई दे सकता है और ऐसे में सरकार
लोक लुभावन बजट की जगह जरूरी कार्यों को बजट में प्राथमिकताएं दे सकती है। अनुमान है कि प्रदेश का बजट इस बार 1,02,000 करोड़ के पार चला जाएगा, जो अमूमन हर साल 97 से 98,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता है। आपको बता दें कि भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन योजना और राजीव गांधी न्याय योजना के लिए बजट में प्रावधान होगा। छोटी सिंचाई योजनाओं और बोधघाट परियोजना के लिए भी बजट में राशि दी जा सकेगी। इसके साथ ही सड़कों के लिए, शिक्षा के लिए, चाइल्ड बजट, स्वास्थ्य के लिए, फिल्म और पर्यटन के लिए भी बजट में बहुत कुछ होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सड़कों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है वो हम आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की हर पंचायत में राशन की दुकानें और शहरों से गांव तक लगभग 100 नए सरकारी स्कूल खोलने का ऐलान बजट में आज किया जा सकता है। ग्रामीण सड़कों के लिए अच्छे बजटीय प्रावधान की संभावना है। ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए प्रस्तावित नई सड़कें ऐसी होंगी जो स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, थाने और पंचायतों को जोड़ेंगी। वहीं शिक्षा के लिए इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है वो भी हम आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पोटली में एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए क्या कुछ खास रह सकता है। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार अभियान चला रही है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश शिक्षा योजना के तहत 100 नए सरकारी अंग्रेजी स्कूल खोलने के ऐलान के साथ ही 6 नए कॉलेज खोलने की घोषणा भी इस बजट में किए जाने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिनों नए स्कूल और कॉलेज को लेकर घोषणाएं कर चुके हैं। अब बात चाइल्ड बजट की कर लेते हैं कि बच्चों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री इनकी पोटली में क्या कुछ बच्चों के लिए खास है। बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लक्ष्य के साथ सीएम बघेल इस बार अलग से चाइल्ड बजट पेश करेंगे। बच्चों के विकास पर काम करने वाले 5 अलग अलग विभागों की योजनाओं को शामिल कर यह बजट तैयार किया गया है। इस पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहली किश्त के तौर पर बजट में करीब 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। तो वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये बजट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच देश भर की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई थी और किन किन खामियां थी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में, हमारे अस्पताल में, इसके साथ ही बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा पुख्ता इंतजाम नहीं थे। तो स्वास्थ्य के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार लगभग 700 करोड़ रुपए विशेष पैकेज के तौर पर रख सकती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का सामुदायिक केंद्रों तक विस्तार के तहत 100 से अधिक पैथोलॉजी टेस्ट मुफ्त में देने की योजना शुरू की जा सकती है। ये फिलहाल जिला अस्पताल में लागू है, इसे विस्तार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक करने की विचार है। आपको बता दें कि दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है। और साथ ही फिल्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें बहुत कुछ खास होगा। फिल्म विकास निगम और फिल्म सिटी के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड कलाकारों को जोड़ने की भी तैयारी है। मकसद राज्य की कला और संस्कृति, साथ ही छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मैनपाट और सिरपुर को बौद्ध सर्किट में शामिल कर सकती है। भगवान बुद्ध के स्मारकों को संरक्षित करने के साथ इन स्थलों को श्रीलंका, नेपाल और भूटान के साथ जोड़ने की पूरी तैयारी है। तो आज के इस बजट पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की नजर है। सभी छत्तीसगढ़ वासी इस बजट पर टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि इस बजट से छत्तीसगढ़ वासियों को, वहां के लोगों को तमाम सारी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से आज जो आर्थिक संकट गिरा है कोरोना के बाद से, ये बजट उस आर्थिक संकट से उबारने में कितना कामयाब साबित होगा, ये बहुत देखना होगा और देखना काफी दिलचस्प भी होगा। तो 21वां बजट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जो आज 21वां बजट पेश करने जा रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से एक साल से कोरोना संकट में जो आर्थिक संकट आया है, कोरोना महामारी के चलते जो आर्थिक संकट देश के साथ साथ प्रदेश में गहराया है, और ये देखने वाली बात होगी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, वहां की सरकार के लिए, कि ये बजट उस आर्थिक संकट से उबारने में कितना कामयाब साबित हो पाता है। जी बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से एक साल का वक्त जो है वो देखा है छत्तीसगढ़ ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार से कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था ठप पड़ गई थी, लोगों के भीतर एक भय का वातावरण था और सारे विकास कार्य रुक गए थे। तो जिस प्रकार से ये बजट आ रहा है, लगभग मैं आपको बताऊं शुभम की 20 साल की यात्रा में ये पहली दफा होगा छत्तीसगढ़ में जब बजट का साइज बढ़ेगा नहीं। मतलब हर साल बजट बढ़ता है, राशि बढ़ती है, लेकिन इस बार जो पिछला बजट था उस लगभग वैसा ही ये बजट होगा। थोड़ा सा इंतजार जरूर है, 12:30 बजे मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, तब तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन सत्ता संगठन की ओर से स्पष्ट कल बयान आ गया था कि जनता को ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरा वक्त है, लेकिन फिर भी सबको कुछ न कुछ देने। तो भ्रष्टाचार कहाँ हो सकता है? नहीं तो इसमें मैं लौटूंगा आपकी बात, सदन की कार्रवाई चल रही है। भ्रष्टाचार हुआ खुद कागज में लिखा है इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, और जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी कार्रवाई नहीं कर सकता, शासन इस करता है कि उनकी कमिश्नर प्रथम श्रेणी का। चलिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी मंत्री ये बनाते कि कमिश्नर जो था वो IAS था कि प्रमोदी था? कमिश्नर ने लिखा है इसमें। चलिए, उसकी और भी आप विस्तृत जांच कर लें स्वयं। माननीय मंत्री जी, आप उसकी विस्तृत जांच कर लीजिए। तमाम लोग सौरभ सिंह इसीलिए हम कहते हैं सौरभ सिंह सदन की कमेटी कोई सौरभ सिंह सदन की प्रमाणित है, भ्रष्टाचार नहीं है। माननीय मंत्री जी को कमेटी से जांच कराने में इंकार नहीं करनी चाहिए। माननीय नेताजी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माननीय नेताजी, और इसलिए उसमें आप घोषणा करिए। नेताजी, इसमें एक मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि भुगतान नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और दोनों जो पत्र जो माननीय अध्यक्ष जी नहीं बताया उसको नहीं है विधायक दल का गठन या तो कार्रवाई कीजिए। वो गलत लिखा है चिट्ठी, उसके लिए गलत चिट्ठी लिखा है। रिपोर्ट है, मंत्री जी का स्पष्ट जवाब आ रहा है कि उसमें भुगतान ही नहीं हुआ है। भुगतान नहीं हुआ और कुछ गड़बड़ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कमिश्नर शासन की छवि खराब कर रहा है, फिर उसको ऊपर कार्रवाई कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कंप्यूटर प्रदायकर्ता थे, जो कंपनियां थी, उन्हें अगर गलत किया तो उनके ऊपर कार्रवाई किया गया। लेकिन गंभीर कमिश्नर के बारे में बोलिए। कमिश्नर ने लिखा है कि ये सारे ये सरकार कोई पागल नहीं हुआ है भाई, कौन पागल हो गया? माननीय अध्यक्ष जी, कोई पागल नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मतलब है माननीय अध्यक्ष जी, अभी अजय नहीं हुआ। एक बात में जो कही उसमें अधिकारी पागल हो गया है। चलिए, उसे मैं आपत्तिजनक संसदीय मैं भी आपत्ति सुनिए कोई पागल अधिकारी। सुनिएगा, बार बार आप क्यों कह रहे हैं पागल? लेकिन अध्यक्ष जी, मैं उसको विलोपित कर रहा हूँ, आप क्यों कह रहे हैं बार बार? बोले सब बात बोले, विपक्ष को पूरा स्वतंत्रता है मंत्री जी, लेकिन इसका एक मतलब नहीं है कि किसी को आप कुछ भी बोल देंगे। मंत्री जी, लखमा जी बोलेंगे। इस प्रकार से लोगों को डिप्रेस करने का काम कर रहा है विपक्ष। चलिए, खाद्य मंत्री जी, आपका स्वास्थ्य एक मिनट सुन लीजिए उनकी सुनिए। आपका स्वास्थ्य बातें तो मनोरोग विशेषज्ञ से जांच करवा
मैं दिला रहा हूँ ना, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। किसी को भी पागल बोल देना। अरे मैंने विलोपित कर दिया है, काहे को बार बार आप बात कर रहे हैं उसी बात को? और अगर वो खुद क्या है उसको मैं नहीं जानता, लेकिन अगर किसी को भी पागल बोल देना है तो बहुत सामाजिक रूप से भी किसी के लिए बहुत अच्छी बात। जिस बात को मेरे द्वारा विलोपित कर दिया गया है उसको आप बार बार उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? माननीय लकमा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी स्वयं बोल रहा है कि भुगतान नहीं हुआ, और कोई भी अगर दबाव डाल के जांच कराए बोलने से कैसे होगा? ऐसा नया में थोड़ी अध्यक्ष जी, अभी तो भुगतान नहीं हुआ है। ये कमिश्नर ने जांच करके रिपोर्ट दे दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताएं हुई है, तो इसको आधार माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान करना भ्रष्टाचार का प्रमाणित करना नहीं है। ठीक है, ये तो प्रमाणित वैसा ही हो जाता है कि उनके नियत क्या है, और माननीय सदस्य उसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं। प्रमाणित भ्रष्टाचार हुआ है, कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? इतना ही तो है, कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? बोलिए मंत्री जी। संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कह रहे थे? संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कह रहे थे? मंत्री जी को तो चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि दोनों पत्र को मैं दिखा लेता हूं, अगर आवश्यकता होगी तो जांच करेंगे इसकी। लिखा है महोदय, 21/9 को प्रमाणित करके सचिव को भेजा है। अगर रखने का कोई मौका देता हूँ अध्यक्ष महोदय, या तो कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करवा दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों जो जांच जो की है ना, दोनों जांच की जो कार्रवाई हुई है उसमें मैं दिखा लूंगा, और आवश्यकता पड़ेगी उसे जांच करा लूंगा। विधानसभा में दिखवाना ये तो प्रमाणित है, उसको क्या दिखवाइए? क्या है चाहिए अध्यक्ष महोदय? जिसके कारण ये सारा मामला क्या दिखवाइए विधानसभा में? इसमें क्या प्रमाणित है? इसमें क्या प्रमाणित है? जांच करके प्रमाणित पाया गया है। 21 तारीख की रिपोर्ट जांच पहले कर दी, दिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जांच पहले कर दी है। मान लो माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य अगर गलत बोल रहे हैं तो मंत्री जी खले बोल देना कि गलत बोल रहे हैं सदस्य, या फिर बोलिए या जांच कराइए। भाई सदस्य प्रमाण लेकर तो विषय नहीं, अगर सदस्य गलत बोले तो सदस्य की जांच कराए। शर्मा जी जांच कराने के लिए तैयार है, आप बोल रहे हैं जांच कराई, जांच कराने के लिए आपकी अध्यक्षता में जांच हो जाए, सारे जांच कराने को तैयार है। बोल रहे हैं जांच कराएंगे, जांच करा बोल रहे हैं जांच कराई, वो जांच कराने तैयार है। अध्यक्षता में जांच श्री रतन जी इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं भाई? अध्यक्ष जी 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम सबको शालीनता बरतनी चाहिए। मेरी बात समझ लीजिए, यहां हम लोग बात करते हैं, विधायिका में जो बातें करते हैं कार्यपालिका काम करती है। एकदम से आपने उनके खिलाफ क्या क्या बोल दिया। आप मर्यादाओं में रह के हमको और आपको एक बात करनी चाहिए, उनका भी बहुत सम्मान है, और प्रशासन में उन्हीं से हम लोगों को काम लेना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा भ्रष्टाचार हो गया है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि पेमेंट तो अभी हुआ ही नहीं है। तीसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संतराम जी नेताम का बार बार प्रश्न है कि कमिश्नर ने उसमें इरेगुलरिटीज पाई, अनियमितताएं हुई। पहली चिट्ठी में ऐसा उल्लेख है, उन्होंने कहा, और दूसरी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि पेपर में ही खुशबू आ गया, शायद इसलिए लिख दिया कि उसमें अब जरूरत नहीं है करके। हाँ, सदन की बात हो रही है, कोई सदन के बाहर थोड़ी ना मैं बोल रहा हूं। हमारे सबसे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी ने कहा कि कमिश्नर के दोनों जांच, जो माननीय सदन में कोई बात अगर माननीय विधायक कह रहे हैं उसको सरकार पूरी गंभीरता से लेता है। और आपने कहा कि पहले कमिश्नर ने इंक्वायरी की और इनरेगुलरिटीज, अनियमितता पाई, और दूसरे बार उसको क्लीन चिट दे दिया। बात तो इतनी सी है ना। और उसको माननीय मंत्री जी हर बार कह रहे हैं कि आपकी दोनों चिट्ठी उनकी जानकारी में सदन के माध्यम से आपने ले आया, तो निश्चित रूप से उसको देखेंगे भी और कार्रवाई भी करेंगे। हर बार वो कमिट कर रहे हैं। अब इसके आगे इसमें क्या प्रश्न बनता है?
तो आप उसको क्या कहेंगे? एक। दूसरी बात, यदि कमिश्नर साहब ने गलत चिट्ठी लिखी, अब साहब लगा दिया ना उस शब्द की जगह में, तो 2 चिट्ठी लिखी है, तो उस पर क्या कार्रवाई होती है जब पेमेंट नहीं हुआ है? तो जी हर लाइन में उसी को लेकर के माननीय मंत्री जी हर लाइन में कमिट कर रहे हैं। नहीं, मंत्री जी सिर्फ ये बोल रहे हैं मैं दिखवा लूंगा। आशय क्या? दिखवा लूंगा शब्द का आशय क्या है? आशय क्या? नहीं, दिखवा लूंगा, ये दिखवा लूंगा खाली दिखवा लेने में रहता है। अध्यक्ष आप बोलिए ना जी, किस स्तर के अधिकारी से उसकी जांच कराएंगे? अध्यक्ष जी, विधायक ने मांग की है सदन समिति की, सदन समिति बना के जांच कराएंगे। अरे 1 रुपया भुगतान नहीं हुए, कहा कि जेपी माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे किस स्तर के अधिकारी से जांच करेंगे ये तो बोल सकते हैं ना। संत है ऐसा मिला नहीं, जिम्मेदारी अधिकारी अध्यक्ष 2 पत्र लिख रहा है, इसकी जांच कराएंगे क्या? भ्रष्टाचार का मैं नहीं बोल रहा हूँ, अधिकारी से कराएंगे ये भी पूछ। वही तो मैं कह रहा था कि 2 पत्र उन्होंने लिखा। आपने कहा 3/12 को लिखा आपने कहा कमिश्नर से ऊपर किससे जांच कराएंगे? स्वयं मंत्री यहां सदन में उत्तर दे रहे हैं, मंत्री से भी ऊपर कोई हो सकता है क्या? तब वो तो मंत्री घोषणा कर दे, ये मंत्री जी अगर उसको इंक्वायरी करेंगे तो क्या कमिश्नर से नीचे कर दीजिए, इस स्तर का आदमी जांच करेगा उनकी। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वो पर्याप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2 पत्र आया है आप और 2 पत्र आने के बाद में माननीय सदस्य पूरे गंभीरता से इस बात को बोल रहे हैं, तो इसमें ये दिखवाने की बात नहीं है। हम बोल रहे हैं कि विधायक सदन की कमेटी से जांच करा ले, आप मत कराइए। आप ये तो बोलिए कि किसी स्तर के, अब जब कमिश्नर है तो आप उसको डिप्टी कलेक्टर से जांच कराएंगे क्या? इस सरकार में सब नहीं, मैं बोल रहा हूं कि डिप्टी कलेक्टर से, अरे तो इसी बात को तो बताइए ना। चलिए, जब स्वयं कमिश्नर है तो उसके ऊपर के अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे क्या? माननीय या मंत्री कोई जी, कमेटी बना के जांच कराएंगे माननीय क्या? मंत्री जी, ये विवादित, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिए विवादित, सुनिए, पत्र विवादित हो चुका है, 2 पत्र गए हैं, इसलिए आप उस पत्र की या तो स्वयं जांच करें या सचिव को निर्देशित करें कि वो जांच करें। मैं इस प्रकरण में सचिव से इसका जांच करने की हो सकती बस बात खत्म हो गई। सौरभ सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न में जवाब दिया है कि सीमांकन के, निर्विवाद सीमांकन के